तो जो बीपीएससी शिक्षक वाले जो वैकेंसी थी उसका बैच हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज से। और आप लोग बहुत वेट किए। ये 2.5 महीने का आपके पास टाइम है। आप 2.5 महीना नहीं कह सकते हैं, 2.25 महीना कह सकते हैं। लेकिन ये रेगुलर जो बीपीएससी प्रशासनिक सेवा है उससे थोड़ा सा ये हट के है। बीपीएससी प्रशासनिक सेवा से थोड़ा सा ये क्या है, हट के है। इसका सिलेबस आपको टेक्टिकल पढ़ना पड़ेगा, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है इसका पूरा आपको तजुर्बा होना चाहिए। पहले से प्रूव पहले से पूरी प्लानिंग होनी चाहिए कि क्या चीज आएगा, किस चीज को छोड़ना है। अगर कोई ये कहेगा कि बीपीएससी प्रशासनिक वाले को देख के इसको सॉल्व किया जाए तो ये गड़बड़ हो जाएगा। इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, हिस्ट्री में क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, क्योंकि प्रशासनिक बीपीएससी जैसे अगर इसको पूछेगा तो फिर बीपीएससी टीचर में क्यों क्यों जाएगा, बीपीएससी प्रशासनिक में चला जाएगा। तो इस चीज को समझना आप लोग को सबसे ज्यादा जरूरी है। तो हम लोग अब एक एक करके समझते चलते हैं, सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट एक एक करके यहाँ पे। तो हम एक एक करके भरत सर से पहले देखते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स। लड़का लोग को सबसे ज्यादा इकोनॉमिक्स में डर लगता है, ठीक है। बाकी सब टीचर लोग एक एक करके आपको इंट्रोड्यूस कर, इतने में अटेंगे ही नहीं हम लोग, इतने टीचर्स की जरूरत पड़ रही है इसमें, ठीक है। इसलिए हम पहले एक एक करके बताते हैं। पहले भरत सर से, ओके सर, लीजिए सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों, जैसे सर ने आपको बताया कि बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के लिए एक बिल्कुल शानदार हम लोगों की पूरी टीम है जिसमें मैं इकोनॉमी पढ़ाऊंगा, राइट। इकोनॉमी में अगर हम लोग ध्यान से देखें तो कुछ मेन टॉपिक्स हैं। अगर उन टॉपिक्स को हम लोग कवर कर लेते हैं तो इकोनॉमी हमारा बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करें तो कुछ हम इम्पोर्टेंट चीज़ें बात करने वाले हैं अपनी इस क्लास में। जैसे हम इस सेशन में सबसे पहले तो हम लोग इकोनॉमी के इंट्रोडक्शन को देखेंगे, परिचय देखेंगे कि इकोनॉमी है क्या। इंट्रोडक्शन में हम बात करेंगे कि इकोनॉमी होता क्या है, इकोनॉमी में आता क्या है, इकोनॉमी कहते किसको हैं। फिर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है इकोनॉमी में वो है मुद्रा एवं बैंकिंग। तो हम मुद्रा एवं बैंकिंग को डिस्कस कर लेंगे कि मुद्रा एवं बैंकिंग क्या है। पूरा का पूरा टॉपिक देखेंगे मनी का, बैंकिंग का। इसमें हम लोग बात करेंगे आरबीआई की, नाबार्ड की। जैसे अगर हम देखें कि पीछे जो प्रिंसिपल का पेपर हुआ है तो उसको अगर हम आधार माने, क्योंकि वो भी कमीशन ने लिया है सर, है। तो अगर उसको हम आधार माने तो वहां से नाबार्ड के बारे में, कृषि के बारे में बहुत सारी चीजें पूछी गई। तो इन सब चीजों को हम यहाँ पे करने वाले हैं। फिर हम बात करेंगे भारत में नियोजन व्यवस्था, भारत में योजना प्रणाली। तो योजना प्रणाली की बात करेंगे, प्लानिंग सिस्टम की बात करेंगे, जिसमें हम लोग प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग जिसे अभी खत्म कर दिया गया, बाद में हम लोग नीति आयोग पर भी चलेंगे और सभी पंचवर्षीय योजनाओं को देखते हुए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम आगे चलते हैं तो हम थोड़ा सा बजट और टैक्सेशन की भी बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है बजट एवं कराधान प्रणाली। तो हम इसकी भी बात कर लेंगे कि बजट क्या है, टैक्सेशन क्या है। और इसी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है सर जैसे फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग। तो ये सब तमाम सारे टॉपिक्स हैं और इसी को लेते हुए और भी बहुत सारी, ये सिर्फ एक छोटा सा झलक था कि हमें क्या क्या कवर करना है। बाकी इसमें हम बहुत सारी चीज पढ़ेंगे, जीडीपी, जीएनपी के बारे में चर्चा कर लेंगे। ये सब चीजें करते हुए आपका इकोनॉमी का जो पोर्शन है जीएस में वो बहुत ही शानदार तरीके से सर कंप्लीट हो जाएगा इनका। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच एवरीवन। देखिए अभी तो स्टार्टिंग में है, आपको पढ़ने में तो हर एक चीज को पढ़ना पड़ेगा। हम लोग की पूरी कोशिश है कि आपका सिलेबस हम लोग 1 अगस्त तक को क्या कर दे, खत्म कर दे इस चीज को, ताकि आपको प्रैक्टिस सेट वगैरह कराया जा सके। पिछला जो बीपीएससी प्रिंसिपल का एग्जाम लिया था उसमें बहुत सारी सीटें खाली चली गई थी, समझ नहीं आ रहा था वहां पे। सबसे बड़ा चीज क्या है ना, बीपीएससी के जो क्वेश्चन पूछने के तरीके होते हैं वो अलग होते हैं। नॉर्मल एग्जाम पूछेगा कि मतलब उसका पूछने का उम्मीद, तरीका, सब कुछ डिफरेंस देखने को मिलेगा। जैसे कोई पूछ दिया जलियांवाला बाग, नॉर्मल पूछेगा, लेकिन वहां क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाएगा। वो डेटाबेस हिसाब से नहीं पूछेगा ज्यादातर चीजों को। तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें, चेंजिंग आएगी। अब बहुत सारे टीचर्स लोग हैं, हम लोग पूरा एक एक करके क्लासेस को करेंगे लोग, ठीक है। अब एक एक करके हम पहले ना इंट्रोड्यूस कर देते हैं सारे टीचर को, फिर हम आपको सिलेबस बता देंगे। ऑफ ऑनलाइन ही बैच होगा, ठीक है। सब लोगों को गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन ही होगा, ऑनलाइन, ठीक है। बैचेज क्या होंगे, ऑनलाइन आएंगे आप लोग को, ठीक है। चलिए बाबू देखते चलिए, हम लोग एक एक करके समझते हैं। बायोलॉजी आपको अमृता मैडम क्लास लेंगी यहाँ पे। करण सर पॉलिटी का क्लास लेंगे। साइंस में रवि सर लेंगे। अभी भरत सर से आप मिले, भरत सर इकोनॉमिक्स लेंगे। हम आपका ज्योग्राफी का पोर्शन, मैपिंग का क्वेश्चन और जो भी चीजें रहेंगी मिसलेनियस वाला गलती का, वो हम क्लास लेंगे आप लोग को। प्रियांशु सर आपको इंग्लिश लेंगे, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जितेंद्र सर आपको हिंदी का क्लास ले लेंगे। और गौरव सर मैथ्स लेंगे। रवि सर रीजनिंग
और आपकी कल्याणी मैडम करंट अफेयर लेंगी यहाँ पे, ठीक है। प्रतीक सर से अभी मिलाते हैं, हिस्ट्री वगैरह की चीजों को किस तरह से निचोड़ करके देना है, ये सब चीजों को हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग उस पर थोड़ा सा सिलेबस पे भी ध्यान से देख लेते हैं, ठीक है भाव। अब हम लोग आपको रवि सर से मिलाते हैं। रवि सर आपको साइंस वाले चीजों को कम समय में कैसे समेटना है, यही कला है। देखिए इस एग्जाम में वही पास होगा जो कम समय में समेट लेता है, ठीक है सर। तो साइंस को कैसे कवर करेंगे लोग सर? थैंक यू सो मच सर। देखो बीपीएससी को पहले हमें यह समझना है, इसका क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है अदर एग्जाम से। पहली बात तो ये 1 to 5 और 9 to 10 का जो सिलेबस है वो जनरल साइंस है। 1 to 5 के अंदर थोड़ा जनरल आएगा, 9 to 10 में थोड़ा लेवल बढ़ जाएगा, लेकिन 11th और 12th के अंदर थोड़ा हाई लेवल हो जाएगा। तो मैं थोड़ा सा सिलेबस की बेसिक चर्चाएं कर देता हूं और उसके बाद फिर मैं आपको एक इंट्रोडक्शन वीडियो आएगा प्रॉपर, उसमें मैं आपको सारी चीजें डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। देखो सबसे पहले अगर मैं 1 to 5 की बात करूं तो कंप्लीट फिजिक्स आएगी, लेकिन जनरल फिजिक्स आएगी, बेसिकली जनरल वाली। 9 to 10 के अंदर भी जनरल आएगी, लेकिन 11 12 के अंदर एक इन्होंने स्पेशल केस क्या दिया है, यहां पर एक तो अप्लाइड फिजिक्स आएगी, जिसमें अप्लाइड फिजिक्स में जैसे वर्क बाय एनर्जी हो गया, एनएलएम हो गया, पूरा का पूरा काइनेमेटिक्स को कवर कर लेगा, यानी मैकेनिक्स पोर्शन को कवर कर लेगा अप्लाइड फिजिक्स। और इसके बाद पूरा ये इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच को कवर कर लेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स को, जिसमें सेमीकंडक्टर हो गया, है ना, गेट एंड लॉजिक गेट वगैरह ये सब हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स पूरे पार्ट को कवर कर लेगा, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी को भी कवर करेगा ये। और इसके बाद न्यूक्लियर फिजिक्स यानी नाभिकीय फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स को भी ये कवर करेगा। ये जो सिलेबस है ना, ये सिर्फ 11 12 वाला सिलेबस है और इसको आप हल्के में नहीं ले सकते। क्वेश्चंस पूछने का अंदाज इसका बिल्कुल डिफरेंट है ना। लेकिन यहां जब मैं बात करूंगा 9 10 10th की एंड 1 to 5 की, तो इसका लेवल जो इससे बिल्कुल बेसिक रहेगा, जनरल रहेगा। मैं सारी बातें एक आपको एक स्पेशल मेरी वीडियो मिलेगी, उसके अंदर पूरा सिलेबस में डिस्कस करूंगा, कुछ क्वेश्चंस भी आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो बाकी की बातें हम आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। देखिए भाई, जिसको जिसमें करना है आप लोग को वही करेंगे, लेकिन हाँ मतलब ये है कि आपको जैसे जो क्वेश्चन पूछने का तरीका 11th 12th वाले में है साइंस का, वो इधर आपके जो प्राइमरी वाले उसमें वो नहीं रहेगा। आप पिछला अगर देखेंगे प्रिंसिपल का जो एग्जाम लिया था उसमें अलग था। आप कुछ लोग करेंगे सर उर्दू का कैसे होगा, उर्दू के टीचर उर्दू का क्लास लेंगे, ठीक है। हिंदी के टीचर हिंदी का क्लास लेंगे, इंग्लिश के टीचर इंग्लिश के लेंगे, वो ऑप्शनल रहेगा, ठीक है, ऑप्शनल रहेगा। उसकी फीस वगैरह आपको किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। समझ में आया कि नहीं आएगा? अब हम इंग्लिश के सर से प्रियांशु सर से आपको बताते हैं इंग्लिश को किस तरह से हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच सर। आई वेलकम यू ऑल। एक बार पुनः आपका स्वागत है। और इस बैच के बारे में एक शब्द में अगर व्याख्या करना चाहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि कोई भी चीज़ ऐसी बाकी ही नहीं है जो इस बैच में पूछी ना गई हो, इस एग्ज़ाम में पूछी ना गई हो। और इसी का कहीं ना कहीं परिणाम है कि हमारे पास पूरी इतनी भारी भरकम टीम है। और कहीं ना कहीं जेन्युइनली अगर देखा जाए, अगर टीम अगर बड़ी नहीं होंगी, कुछ तो ऐसे हमारे सर हैं जो इस फ्रेम में आ भी नहीं सकते हैं, आए भी नहीं हैं। इतनी भारी भरकम हमारी पूरी की पूरी टीम है। और ये इसीलिए है क्योंकि इसमें जो सिलेबस डिसाइडेड है, पहली बात तो ये बताया ही नहीं खुल के कि मैं अगर अंग्रेजी से पूछूंगा तो क्या पूछूंगा। उसने सीधा कह दिया कि सब कुछ पूछूंगा। मतलब अमूमन आप जिस एग्जाम की तैयारी करते हो 3 लेवल होता है, एक वोकैब, ग्रामर, नॉन ग्रामर, इसमें 4 लेवल है। कंपोजिशन को जोड़ दिया है, लिटरेचर पढ़ना पड़ेगा आपको। 1 से 5 तक अगर तैयारी कर रहे हो तो 1 से 5 तक वाली किताबों को निकालना पड़ेगा। अगर आप उससे आगे जा रहे हो, 9 to 12 में जा रहे हो, तो 9 to 12 में सारे लिटरेचर, सप्लीमेंट्री जो सारे रीडर वगैरह है, सबको पढ़ना पड़ेगा। तो ये समझ लो ये एग्जाम बहुत बड़ा एक एग्जाम है, इसीलिए इसको बीपीएससी को दिया गया है, क्योंकि इसके अलावा किसी और को देने पर मुमकिन ही नहीं कि हो पाएगा। और यही कहीं ना कहीं कारण है। और इसके लिए एक पूरी की पूरी रणनीति तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं नॉर्मली जैसे एग्जाम देता हूं, बिहार के अंदर बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, उनके हिसाब से कर लूंगा, बिल्कुल नहीं होगा। इसमें आपको एकदम स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। और उसी स्ट्रैटेजी को पूरा करने के लिए हम सभी लोग आपके सामने हैं। एक एक चीजों को डिटेल में इतना बताना, समझना और समझाना पड़ेगा कि आपका क्वेश्चन छूटे ना। मैं आपको अंग्रेजी के वो सारे तरीके बताऊंगा जिससे आपके एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन आ जाए।
क्योंकि अगर बच्चों का कुछ कहना ये था कि सर हम ऑप्शनल में क्या लेंगे, मुझे पता नीति के लिए हमारी पूरी भारी भरकम टीम आपके साथ होंगी। कल मेरी मुलाकात आपसे होगी जिसमें मैं आपको वो सारे तरीके बताऊंगा कि कैसे आपको पढ़ना है, आपको एडवांस में बहुत सारी चीजों को बता दूंगा और उसको मैं एक बार दे दूंगा जिससे आपको सारी की सारी चीजें समझ में आ जाए। और कहीं ना कहीं इस बार ये पहली बार होगा कि बच्चों को, जैसे इंग्लिश में तो बाइलिंगुअल नहीं होता है ज्यादातर, लेकिन इस बार मैं बाइलिंगुअल लेके चलूंगा। बहुत सारे के सारे जो सर हैं, चाहे फिजिक्स में हो, चाहे रवि सर हो, जितने भी सर लोग हैं, करण सर हैं, अमृता मैम है, ये सब आपको बाइलिंगुअल पढ़ाएंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, और अंग्रेजी भी बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश में और हिंदी में। आपको लिखे शब्दों के जो मीनिंग होते हैं वो हिंदी में मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो बस इसको समझ लेना है, बढ़िया से इस बार लग जाना है। बस इतना कहना चाहूंगा कि ये जो नौकरी है, ये नौकरी नहीं आसान, इतना समझ लीजिए आग का दरिया है और डूब कर जाना है। ईमानदारी से लग जाना है, सारी चीजों को त्याग देना है। 2 से 2.5 महीने का टाइम है, और ये समझ लो कहीं ना कहीं एक आपके लिए प्लस पॉइंट है कि स्टार्टिंग इनिशियल फेज है, और पहली बार का क्वेश्चन रहेगा सब कुछ, लेकिन उसका लेवल थोड़ा सा, मतलब आगे के अगर बारे में बात करें, जो नेक्स्ट आने वाले 1 बार 2 बार 3 बार जो वैकेंसी और आएंगी, उनसे इसका कंपैरिजन वे में इसका थोड़ा सा लेवल कम होगा। और लेवल कम होने का कारण यही है कि पहली बार इंट्रोड्यूस किया है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजें कम होंगी। तो बढ़िया से लग जाना है, और बाकी हमारा मुलाकात आपसे होगा जिसमें मैं आपको एक इंडिविजुअल जो है क्लास में मैं सारी चीजें डिस्क्राइब करूंगा कि क्या चलेगा, कैसे चलेगा, कितने घंटे की क्लास होगी और कितना पढ़ना है आपको। और खैर उसके बारे में कल बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच सर। ठीक है, सारे लोगों से हम आपको मिला देते हैं। ठीक है, उसके बाद अभी हम सिलेबस की चर्चा कर देते हैं, कैसे कैसे किसका किसका कौन सा सिलेबस होगा। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग से उसको सेट कर लेंगे। हम लोग हिस्ट्री हम लोग देखेंगे, प्रतीक सर से आपको मिलाते हैं, हिस्ट्री की क्लासेस को बताएंगे। अभी तो सर थोड़ा सा हल्का में बस इतना बता देंगे कैसे कैसे हमको ले चलेंगे, फिर जब क्लास में आएंगे लोग तो उसको पूरा डिटेल से हम लोग देखेंगे लोग। ठीक है, विद्यार्थियों आपका स्वागत है। हिस्ट्री में देखिए बहुत बड़ा सिलेबस है, और आप सब जानते हैं हिस्ट्री पढ़ने के तरीके भी, हर व्यक्ति को इतिहास होता है पता। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इतिहास में लिंक करके अप्रोच जो हमारा रहेगा, उसमें आपको इंटरलिंकिंग अप्रोच हम लोग सिखाएंगे। और ये जो एग्जाम है आपका, जो बिहार शिक्षक भर्ती, इस एग्जाम में अगर आप देखें तो 11th 12th की एनसीईआरटी का बड़ा रोल होने वाला है, और वहां से आपको सीधे चीजों को जोड़ना पड़ेगा। और एक बात ये समझ लीजिए कि जब तक आप पूरी तरह से शिद्दत के साथ तैयारी नहीं करोगे, हिस्ट्री का बड़ा एरिया होता है, हर एग्जाम में होता है, और एग्जाम को उसके मूड के हिसाब से आपको तैयार करना है। अगर मैं बात करूं तो इसमें अगर हम देखें कि अगर हम बात करें तो जो प्राचीन भारत है, अगर हम बात करें तो जो आपका प्राचीन भारत का इतिहास है, मध्यकालीन भारत है, और इसमें अगर हम देखते हैं कि आधुनिक भारत, ये 3 जो सेगमेंट है उस पे आपको बात करनी है। और तीनों के लिए एक संयुक्त अप्रोच, कंबाइंड अप्रोच, कि इसमें हम कैसे तीनों को एक करके बात करें, ये तरीका हमारा होगा इस बार। रटने का स्थान कम रखेंगे, समझने पे ज्यादा बात रखेंगे। और अगर आपने इस तरह से समझ लिया, मैं आपको बिल्कुल विश्वास दिलाता हूं इतिहास में आप प्रश्न गलत नहीं करोगे, क्योंकि फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को दिमाग में रखने की एक लिमिट है। उस लिमिट को आपको क्रॉस करना पड़ेगा, लिंक बिठाना पड़ेगा। और जब तक लिंक नहीं बिठा पाओगे आप, मेरी बात मान के चलो, कोई भी एग्जाम आप यहां पर आसान नहीं रह गया है। हिस्ट्री को लेकर हर व्यक्ति को सामान्य जानकारी सबको है, लेकिन उससे निकलने वाला नहीं है। निकलेगा कैसे? जब एक बार हम जोड़ के पूरा अप्रोच, एक तो आपका कोर हिस्ट्री है और दूसरा जो बिहार स्पेशल, मतलब बिहार और कोर हिस्ट्री को मिक्स करेंगे। अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें तो वो उसमें अधिकतर जो सेगमेंट है वो आपके यहीं से जुड़ता है, वो बिहार से ही जुड़ता है। तो आप उसमें केवल जो आप ये सोचे कि यहीं का इतिहास पढ़ लेंगे तो काम हो जाएगा, नहीं होगा। आपको लिंक करके एक बहुत बेहतर तरीके का अप्रोच डेवलप करना पड़ेगा, जिसको कहते हैं मिक्सर। और मिक्सर बनाने का काम हम लोग करेंगे कि मिक्स कर देंगे पूरा, आपके साथ रहेंगे। आप बिल्कुल अच्छे से तैयारी करिए। पूरी टीम हमारी बहुत ज्यादा, जो खान सर के साथ एक अच्छी टीम लगी हुई है,
और आपके भविष्य को सुरक्षित करने का प्रयास भी हो रहा है। धन्यवाद। देखिए वो आप लोग मिले, नोट्स मिलेगा बाबू, देखिए सब चीज मिलेगा। मॉक टेस्ट होगा, प्रीवियस जो बीपीएससी ने तो फर्स्ट टाइम टीचर का लिया लेकिन प्रिंसिपल का लिया था, उसके हिसाब से देखा जाएगा। पढ़ाई बाबू रे आंसर आप स्टार्ट कीजिए। अरे बाबू सिलेबस में आपको सब खत्म करना है। आपको आपको क्या लगता है अंग्रेजिया छोड़ के आप पास हो जाए, हिंदी छोड़ के पास हो जाएंगे? सब चीज ना देखना है। बाइलिंगुअल रखिएगा सर, बिल्कुल बाइलिंगुअल रखेंगे। सब सब्जेक्ट के नोट्स मिलेंगे, बाइलिंगुअल मिलेगा। अरे यार तुम कूपन कोड पे कौन परेशान है? कोई कूपन कोड यहाँ नहीं है, ठीक है? अजब पागला उगला है, कोई कूपन कोड नहीं है। कौन सी कूपन कोड होता है जी? कूपन कोड कौन है? ऑफलाइन नहीं है ये, केवल और केवल क्या रहेगा? ऑनलाइन रहेगा, ठीक है? अब देखिए बाबू एकदम पूरे टीचर्स जो रहेंगे, इतनी पूरी भारी भरकम टीचर्स हैं। अब इसमें आपका जो 1 से 5 वाला है उसका 799 है, और ये जो 9 से 12 वाला है उसका 999। अब हम लोग थोड़ा सा सिलेबस पे चर्चा कर देते हैं, ठीक है? किस पे चर्चा करते हैं? सिलेबस में। चलिए देखिए बाबू ध्यान से, सिलेबस पे क्या चीज देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन जो होगा बिहार और विद्यालय वगैरह नियमावली हो गया, यहाँ पे पाठ्यक्रम पे हम लोग चर्चा करते हैं। एक एक करके अब आपको सारे लोग क्लास लेना चालू करेंगे, लेकिन अब हम आपको सिलेबस समझा देते हैं। बिहार जी के कैसे होगा तुम ही जानता है कैसे होगा, हम लोग का काम है ना। रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा। देखो गधा, तुम लोग कैसे टीचर बनेगा हम नहीं समझ में आ रहा है। जो क्लास लाइव रहता है वो बाद में रिकॉर्डेड में बचा रहता है, और वो तुम पूछता है रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? जो चीज लाइव हो सकता है। अब बताओ कहीं ये पूछने का बात है कि बासी खाना मिलेगा? अरे बकलोलवा, ताजा खाना बच जाता है तो उसी को बासी बोला जाता है, ठीक है? इतना लंबा सिलेबस है, थोड़ा सा सिलेबस क्या है, लंबा है। चलिए देखिए ध्यान से, जो क्लास 1 से लेके 5 तक है, इसमें 2 भाग में प्रश्न पत्र बटा होगा। क्वेश्चन नंबर पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2, 2 ही पेपर होंगे, पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2। हम अब चर्चा करते हैं एक बार 1 की और दूसरी बार चर्चा कर देंगे 2 की। अब ध्यान से समझते चलिएगा, ठीक है? देखिए डाउनलोड हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, सब चीज तुम्हारे बदले में हम एग्जाम नहीं देते हैं। प्रश्न पत्र संख्या 1 भाषा पर आधारित होगा। इस पे भाषा पे आधारित होगा। 100 अंकों के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब दिमाग लगाइएगा तो 1 अंक का 1 प्रश्न। अब इसमें भी कुछ पूछेगा सर, एक अंक कितने, एक क्वेश्चन कितने का होगा? बबुआ 100 अंक रहेंगे और 100 प्रश्न रहेंगे, 2 घंटा टाइम दिया जाएगा। बेसिक जानकारी खत्म पेपर 1 की। पेपर 1 भाषा के आधारित रहेगा, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, हर प्रश्न का 1 नंबर अर्थात 100 नंबर का प्रश्न होगा, 2 घंटे में होगा। ये 2 भाग में बटा होगा, एक अंग्रेजी भाषा, एक भारतीय भाषा। अंग्रेजी से 25 क्वेश्चन 25 अंक के, अंग्रेजी से 25 क्वेश्चन 25 अंक के। इसमें आप फेल भी हो जाएंगे तो दिक्कत नहीं है, इसमें आपको फेल भी हो जाएंगे तो क्या होगा, दिक्कत नहीं है। लेकिन भाग 2 पे ध्यान देना है। 75 अंक के 75 क्वेश्चन, 75 अंक के 75 क्वेश्चन। तो देखिए 25 नंबर यहाँ पे और 75 नंबर यहाँ पर, तो टोटल कितना हो गया, 100 नंबर। तो भाग संख्या 1 जो था प्रश्न पत्र 1 2 भागों में बटा हुआ था। पेपर नंबर 1 2 पार्ट में बटा था। पार्ट 1 अंग्रेजी 25 नंबर का, पार्ट 2 हिंदी उर्दू या बांग्ला, हिंदी उर्दू या बांग्ला 75 नंबर का। समझ में आ गई ना क्या? किसी को दिक्कत? ये कूपन कोड वाले पूरे परेशान है सब, सबका कूपन कोड खत्म हो जाएगा। ये होता क्या है कूपन कोड, हमरे नहीं पता है। देखो बाबू, तो इतना तो समझ में आ गया आप लोग को कि ये पूरा क्लास 1 से 2 क्वेश्चन पेपर होगा। पेपर 1 आप समझ गए, नो निगेटिव मार्क। पेपर 1 में निगेटिव मार्क नहीं है, लेकिन कम से कम 30% अंक लाना जरूरी है, वरना आप मेरिट से बाहर हो जाएंगे। निगेटिव नहीं है लेकिन 30% मार्क्स लाना जरूरी है। क्लास स्टार्ट हो जाएगा आज से, ठीक है? सिलेबस वगैरह बता देते हैं, थोड़ा 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 करके स्टार्ट हो जाएगा, कल से कंप्लीट स्टार्ट हो जाएगा। एनसीईआरटी को कवर करेंगे, एससीईआरटी वगैरह सब कवर होगा। देखो ध्यान से, किसी को पार्ट 1 में पेपर नंबर 1 में कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, 100 नंबर का है। पेपर 1 में कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। पेपर 1 में कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 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 1
पेपर 1 में कोई प्रॉब्लम है तो बताया जाए। नो प्रॉब्लम। पेपर 1 समझ में आ गया? मॉक टेस्ट मिलेगा, नो प्रॉब्लम। चलिए, 2 पेपर हो गए, पेपर 1 समझ में आ गया। पेपर 1 में निगेटिव मार्किंग नहीं है। इसको इस तरह से भैया ये गधों पढ़ के समझ जाएगा, आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है आप लोग को। चलिए पेपर नंबर 2 देखते हैं। पेपर 2 जीएस का है, सामान्य अध्ययन जनरल स्टडी। पहले ये 150 का था, अभी कल एगो नोटिफिकेशन आके इसको 120 का कर दिया। 120 प्रश्न, 120 अंक के, 120 अंक के 120 प्रश्न, इसमें भी 2 घंटा टाइम, इसमें भी 2 घंटा टाइम। बेसिक जानकारी तो कवर हो गया, यहीं पे बेसिक जानकारी कवर हो गया। अब देखिए इसमें क्या क्या पूछेगा। गणित पूछेगा, सामान्य जागरूकता जनरल इंटेलिजेंस जो होता है, और विज्ञान से क्वेश्चन आएगा, ज्योग्राफी से आएगा, मानसिक क्षमता वगैरह से आएगा, विज्ञान वगैरह। राष्ट्रीय आंदोलन से ज्यादा क्वेश्चन आएगा। देखिए राष्ट्रीय आंदोलन कवर करना बड़ा इजी होता है, क्योंकि आप इतिहास का सबसे ज्यादा किसी हिस्से से जुड़े रहते तो राष्ट्रीय आंदोलन से। जलियांवाला बाग से लेके असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, 1857 की क्रांति, कांग्रेस अधिवेशन, सुभाष चंद्र बोस का योगदान, मुस्लिम लीग कैसे अलग हुआ, यहाँ पर जो क्रांतिकारी आंदोलन, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्ला खान, या फिर अब देखेंगे तो साइमन कमीशन, ये सब चीजें आप सब रूबरू हुए रहते हैं आपको। तो यहाँ से आपको क्या रहेगा, आसानी रहेगी। ये सारे सब्जेक्ट्स के आपके क्या होंगे, क्लास चलेंगे। सिंपल हो गया कि नहीं हो गया? यहाँ पे तो जिनको क्लास 1 से 5 भरना है एकदम सिंपल है। क्लास 1 से 5 वाले में पेपर नंबर 2 जो रहेगा 120 अंक के 120 प्रश्न रहेंगे, 2 घंटा टाइम मिलेगा, इधर भी 2 घंटा, इधर भी 2 घंटा टाइम मिलेगा। गणित वगैरह से आएगा यहाँ पे। इसमें निगेटिव मार्किंग रहेगा, इसमें निगेटिव मार्किंग रहेगा। अब वो डिपेंड करेगा कि अगर 4 ऑप्शन दिया है तो 1/3 निगेटिव रहेगा। अब 5 गो ऑप्शन है, अगर ऑप्शन की संख्या 5 है तो 1/4 रहेगा, 1/4 रहेगा। ठीक है, अगर 4 ऑप्शन का रहेगा तो 4 ऑप्शन में निगेटिव मार्किंग 1/3, 5 ऑप्शन दे देगा तो निगेटिव मार्किंग 1/4 रहेगा। किसी को दिक्कत नहीं? अब बताइए, हम ये आपको दोनों क्वेश्चन समझा दिए, दोनों पेपर 1 और पेपर 2 दोनों बता दिए। यहां पर आपको बेसिक जानकारी है, कितने नंबर के क्वेश्चन, टोटल कितने क्वेश्चन, कितना टाइमिंग। पेपर 2 का भी टोटल कितने क्वेश्चन, कितना नंबर और कितना टाइमिंग, बेसिक जानकारी से लेके उसको डिस्क्राइब करके। पेपर 1 में निगेटिव नहीं है, लेकिन पेपर 2 में निगेटिव है, ये भी बता दिए कि किस किस हिसाब से निगेटिव है। ठीक है, अब बताइए किसी को दोनों पेपर में कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए, हम आगे बढ़े। किसी को दोनों पेपर में प्रॉब्लम नहीं है? करेंट अफेयर रहेगा, क्यों नहीं रहेगा बाबू? करेंट अफेयर भी रहेगा, हल्का सा का रहेगा। देखिए इसका सिलेबस में हम लोग उसको आपको पूरा समझा देंगे। हिस्ट्री में मॉडर्न पे ही फोकस होगा। देखिए हाँ, हिस्ट्री पे इस वाले में क्लास 1 से 5 तक वाले में मॉडर्न पर ही फोकस रहेगा। यही तो समझना है बाबू। आपको लग रहा है टाइम बहुत कम दिया है, नहीं, सिलेबस वो कम में है। उर्दू के लिए उर्दू के टीचर आएंगे, हमसे काहे उर्दू पढ़ रहे हो भैया, डुबा देंगे हम। उर्दू के लिए उर्दू के टीचर आएंगे। ठीक है, सारे सब्जेक्ट का सिलेबस सब्जेक्ट में समझाएंगे। बाबू मेरे ध्यान समझो, आप टीचर बनने जा रहे हैं, टीचर के कुछ लक्षण होते हैं उसको समझो। अभी हम आपको सिलेबस समझा रहे हैं, न कि आपको हम सब्जेक्ट समझा रहे हैं। पहले सिलेबसवा समझ जाओ कि क्या देना है, फिर जब सब्जेक्टवा आएगा तो सब्जेक्टवा समझा देंगे। तुम लोग टीचर बनेगा तो विद्यार्थी को नाश मत देना लोग। आप ये समझिए ना कि आपका अभी हम समझा रहे हैं सिलेबस, और आप पूछ रहे हैं भूगोल में क्या पूछेगा, सब्जेक्ट नहीं सिलेबस। कुछ कुछ चीज सीखा करो कि बच्चों को पढ़ाना कैसे है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। क्लास 9 से 10, क्लास 9 से 10 देखिए इसका पेपर 1 सेम है, इसे दोबारा समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सेम है। प्रश्न पत्र संख्या 1, भाषा आधारित 100 अंकों के 100 प्रश्न होंगे, 2 घंटा टाइम मिलेगा। तो ये 2 भागों में बटा होगा, एक अंग्रेजी का होगा जिसमें 25 अंक पूछे जाएंगे, दूसरा हिंदी उर्दू या बांग्ला का होगा जिसमें 75 अंक पूछे जाएंगे। कहेगी वही वाला बात हो गया, कम से कम 30 अंक आना है। नालंदा की धरती से प्रणाम, भाई कोई ना कोई धरती से प्रणाम रहते हैं, भारत की धरती से आपका प्रणाम स्वीकार। ठीक है, अब देखते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 भी लगभग सेम है, लगभग सेम है, बस इसमें ना सब्जेक्ट्स को बढ़ाएगा, जो सब्जेक्ट्स है ना उसको बढ़ाते जाएगा। देखिए पार्ट 2 जो है इसमें क्या चीज है, इसमें एक सब्जेक्ट का डाल दिया है, इसमें आपको क्या करिए एक सब्जेक्ट डाल दिया है।
दो भाग में बांट दिया इसको। एक रहेगा 120 क्वेश्चन 120 नंबर के रहेंगे, 120 क्वेश्चन 120 नंबर के रहेंगे, 2 घंटा टाइम मिलेगा। एक आपका सब्जेक्टिव होगा, एक जीएस होगा, मतलब किसी एक सब्जेक्ट से पूछेगा और जीएस से पूछेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। 80 अंक 80 प्रश्न के रहेंगे, आप किसी एक को चुन लीजिए, इसमें से किसी एक को चुनिए, या तो आपको हिंदी चुनना, बांग्ला, उर्दू, संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, गणित, इसमें से किसी एक से 80 नंबर के प्रश्न आएंगे। कितने नंबर के आएंगे? 80 नंबर के प्रश्न आएंगे किसी एक से। बाकी जो जनरल वाला मैटर है, गणित रहेगा, साइंस रहेगा, ज्योग्राफी रहेगा, राष्ट्रीय आंदोलन, जागरूकता, ये करंट के हल्के साले कुछ क्वेश्चन रहेंगे और रीजनिंग वगैरह का हल्का फुल्का रहेगा उसमें। भारतीय आंदोलन का महत्व यहाँ पे भी है। तो ये वाला 40 मार्क्स जो है आपका, 40 नंबर, ये जीएस का हो गया। तो इसमें शुरू में ही बोल दिया है कि एक पार्ट जीएस का रहेगा, एक पार्ट आपके विषय का रहेगा, एक पार्ट आपके विषय का रहेगा। ठीक है, अब बताओ बाबू, ये तो समझ में आ गया। अब ये सीनियर बच्चों का एग्जाम है। सपोज कीजिए आपको गणित का टीचर बनना है, आपको गणित का टीचर बनना है, लेकिन जो हिंदी का टीचर है भैया, उसको भी थोड़ा बहुत तो गणित आना ही चाहिए ना, अभी पूरे साफे हो जाएगा तब, यहाँ पे तो गड़बड़ बात है। तो जिसको नॉर्मल है उसको नॉर्मल गणित जीएस से पूछ देगा, ये जीएस से गणित पूछ ले। लेकिन जीएस गणित के टीचर बनना है तो यहाँ आके दीजिए। समझ में आएगी नहीं आ गया? आप चीजों को समझिए, ऐसा नहीं है कि आप टीचर बनने आए, आपको मैथ तनिको नहीं आ रहा है, बटापे का जोड़े नहीं आ रहा है, टीचर बन गए हैं आप, तो थोड़ा बहुत तो आपसे भी पूछेगा। ठीक है, अब जैसे किसी को हिंदी का टीचर बनना है, हिंदी के लिए यहाँ दीजिए। विज्ञान का बनना है तो विज्ञान यहाँ हुमच के पूछेगा, और जो यहाँ विज्ञान पूछेगा नॉर्मल पूछेगा जीएस के पार्ट से। तो यहाँ दो भाग में बांट दिया। पार्ट 1 तो जो पेपर 1 था ये तो सेम था एज इट इज, लेकिन इसमें बस दो भाग में स्प्लिट कर दिया। बताइए क्लास 9 से 10 वालों में किसी को दिक्कत है तो बोलिए। क्लास 9 से 10 वाले में किसी को दिक्कत है तो बताया जाए। टाइम टेबल वगैरह सब डाल दिया जाएगा, ये किस बैच कौन टीचर किस बजे से कितने बजे से क्लास लेंगे, तो नॉर्मल सी चीज है। पर्यावरण विज्ञान ज्योग्राफी में ही पढ़ाया जाएगा, पर्यावरण विज्ञान ज्योग्राफी में ही पढ़ाया जाएगा। किसी को प्रॉब्लम है तो बताइए। हम जीएस पढ़ाएंगे, हम जीएस पढ़ाएंगे, जीएस ज्योग्राफी। ठीक है, चलिए बाबू अब आगे बढ़ते हैं। अब ये तो और टफ होगा 11 से 12 तक, 11 से 12 तक इसको फिर समझाएं। चल भैया फिर समझा देते। देखो तुम लोग टीचर बनना तो भैया हमेशा ये सोचना कि विद्यार्थियों को समझ में आएगी नहीं यार, सिलेबस को साइड रखना, सिलेबस अपनी जगह पे, लेकिन ये समझना कि भैया लड़कों को समझ में आया कि नहीं आया। ये सब सेम है, पेपर 1 सब में क्या है सेम है। अब इसके लिए क्या है ना, हम लोग सबको एक जैसा पढ़ाएंगे। पेपर 1 का क्लास सारे बैचेज में एक ही जैसे चलेंगे क्योंकि एक ही जैसा है आपका। फिर वही बात, पेपर 1 जो रहेगा 100 अंकों के 100 प्रश्न, कुल 2 घंटा समय, बेसिक जानकारियां हो गई। 2 भागों में प्रश्न, 25 अंक का अंग्रेजी जो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, 75 अंक का आपका भारतीय भाषा जिसमें हिंदी, उर्दू, बांग्ला है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। कोई निगेटिव नहीं, लेकिन 30% पाना अनिवार्य है। भाग 2 देखिए क्या करेगा भैया, आप खुद से देखिए। बड़े लेवल का टीचर ले जा रहा है, बड़े लेवल का टीचर बनना है तो बाबू आपको जब बड़े लेवल का टीचर बनना है तो ज़्यादा जानकारी चाहिए। यहाँ भी सेम वही वाला बात, लेकिन इसमें टीचर की संख्या बढ़ा देगा सब्जेक्ट की। 2 भाग में बटा रहेगा, आप किस स्पेसिफिक सब्जेक्ट के टीचर बनना चाहते हैं, लेकिन सामान्य जानकारी रहना चाहिए, सामान्य जानकारी रहना चाहिए। तो देखिए बबुआ कितने नंबर का, 120 अंक के 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, 120 अंक के 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। भाग 2 आपके सब्जेक्ट से नहीं होके बल्कि जीएस से हो जाएगा। अब भाग संख्या 1 आपके सब्जेक्ट से हो जाएगा। आप जो सब्जेक्ट लेना चाहते हैं आप इसमें क्या कर सकते हैं, सब्जेक्ट ले सकते हैं। सब्जेक्ट आप क्या कर सकते हैं, अरे बाबू लिखा जा सही से, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ले सकते हैं। और यहाँ क्या हो जाएगा, जीएस। अब देखिए हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली,
मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, ये जितना लेना आपको, राजनीति विज्ञान, इतिहास, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन, उद्यमी, संगीत, लेखा, वाणिज्य, कंप्यूटर साइंस, गृह विभाग, गृह साइंस, होम साइंस, जो लेना है इसमें से आपको एक सब्जेक्ट लेना पड़ेगा और ये सब्जेक्ट 80 नंबर के होंगे। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको टीचर तो एक सब्जेक्ट का ही बनना होगा। टेस्ट में भले पूछा जाए आपसे सब, लेकिन अल्टीमेट आप तो सब्जेक्ट किसी एक का ही बनना होगा। तो ये आप इसमें 80 नंबर का दे दीजिएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई कंप्यूटर साइंस का टीचर है तो उसको जीएस नहीं आना चाहिए। कंप्यूटर साइंस भले आपका सब्जेक्ट है, आप टीचर भी बनेंगे कंप्यूटर साइंस का, लेकिन गणित भी आना चाहिए तनीसा, सामान्य साइंस भी आना चाहिए तनीसा, ज्योग्राफी भी तनीसा, राष्ट्रीय आंदोलन तनीसा, सामान्य जागरूकता तनीसा। तो 40 नंबर का ई भी आना चाहिए तनीसा। तो देखिए ना, 1 2 3 4 5 गो पार्ट पूछ रहा है 40 नंबर का, लगभग 7-8 क्वेश्चन पूछेगा। 7-8 गो गणित से पूछेगा, वैसे ही 5-7 गो विज्ञान से, कुछ भूगोल से, 7-8 गो इससे पूछेगा। लेकिन अगर आपने ले लिया कंप्यूटर साइंस तो हुमच के आपसे 80 को धो देगा कंप्यूटर साइंस, क्योंकि बनना तो आपको उसी का टीचर है। समझ में आ गया ही नहीं गया, बनना तो उसी का टीचर है। किसी को दिक्कत? इसमें कोई निगेटिव नहीं है, इसमें निगेटिव है। फिर हम आपसे पूछते हैं 1/3 भी हो सकता है, 1/4 भी निगेटिव हो सकता है। बताइए, अगर 5 ऑप्शन देगा तो 1/3 होगा कि 1/4 होगा? बताइए, अगर 5 ऑप्शन दिया तो क्या होगा? हम कमेंट देख रहे हैं आपका। ठीक है, 1/4, वेरी गुड, 1/4। समझ तो गए लोग जी, आधा टीचर तो ऐसे ही बन गए। आधा टीचर तो ऐसे ही बन गए। टीचर का मतलब क्या होता है? समझा देना। समझ गए तो हो गए। यहाँ पे सिलेबस समझ में आ गया? ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको आज समझा दिए आप लोग को। अब एक एक करके आपको पूरा बैच प्लानर दे दिया जाएगा, कब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेगा उसको पीडीएफ में। कल प्रॉपर क्लास स्टार्ट हो जाएगी। कल से प्रॉपर क्लास, मंडे टू संडे, 24/7। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ा। अरे बाबू ट्रिक है इसको निकालना, यूं यूं, समझ में आया ना? यूं निकालना ट्रिक है। यहाँ पर इतिहास में आंदोलन उड़ाइए, यहाँ पे साइंस में उड़ाइए, ज्योग्राफी हमसे बोलिए, हम तो दौड़ा के मारते हैं ज्योग्राफी को। समझ में आ गया? ज्योग्राफी 20 घंटा, अगर हमको आप 20 घंटा दीजिए ज्योग्राफी उड़ा देते हैं। 20 घंटा, अब एक के दिन में 20 घंटा दे नहीं पाएंगे तो 5-5 घंटा करके 4 दिन दे दीजिए, नहीं तो 4-4 घंटा करके 5 दिन दे दीजिए, 2-2 घंटा करके 10 दिन दे दीजिए, उड़ा देंगे ज्योग्राफी। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते। ठीक है, बाकी चीजें क्या है? न्यूनतम अर्हता क्या चीज होना चाहिए, तो आपको ये तो भली भांति पता है कि सामान्य वर्ग के लिए कुछ ज्यादा रहेगा, पिछड़ा वर्ग के लिए कुछ कम रहेगा। ओवरऑल देखिए, अगर आप किस कैटेगरी में आते हैं ये तो आप डिसाइड करेंगे। कि सामान्य में आते हैं तो आपका ये मिनिमम रहेगा, लेकिन मेरिट इसको मत समझिएगा। पता चला बहुते आगे लोग तो मेरिट तो और भी आगे जा सकता है, लेकिन इतना तो चाहिए ही चाहिए। 40% ओबीसी के लिए, 36 अत्यंत पिछड़ा, अति महिला, ये जो आपकी जिस कैटेगरी में आते हैं आप अपने आप को देख लीजिएगा। ठीक है, 20 दिन में नहीं कंप्लीट होगा बबुआ, 20 दिन में कंप्लीट नहीं होगा, हम लोग 60 दिन लेंगे। ठीक है, 60 डेज ना हो पाएगा 20 दिन में। उर्दू का बता दीजिए सर, 75 नंबर। उर्दू कैसे होगा? हाउ कैन वी डू कंप्लीट उर्दू? कैसे उर्दू के टीचर बताएंगे आपको उर्दू के लिए? उर्दू पहले से आना चाहिए। अब अली बेते से सीखिएगा यहाँ पे तो 60 दिन में तब तो एग्जाम निकल गया आपको, उतना तो होगा ना, जेर जबर आपको याद होगा। ठीक है, चलिए ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे कल।